क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमको इसमें क्या करना होता है कि जो भी हमको दे रखी है लीनियर इनइक्वेशन, इनको हम इक्वालिटी एज्यूम करते हैं। तो आप ये कहेंगे एज्यूम इक्वालिटी इन इनइक्वेशंस 1 and 2। एज्यूम इक्वालिटी इन इनइक्वेशंस 1 and 2। तो जैसे इनइक्वेशन 1 है तो इसको आप इक्वेशन बना लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इनइक्वेशन 2 की भी इक्वेशन बना लो, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो 5y क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x, और फिर y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर एक टेबल इधर बना लो, x और y। एक बार x की वैल्यू ले लो 0, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8। एक बार x की वैल्यू ले लो 8 तो y की वैल्यू अपने आप ही 0। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखेंगे x और y, ये ले लिया x और y। x की वैल्यू अगर 0 ले ली तो 15 माइनस 0 मतलब 15, 15 अपॉन 5 क्या हो गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3। अच्छा, अगर x की वैल्यू 5 है तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 0, 0 अपॉन 5 0, तो y की वैल्यू 0। ठीक, ये करने के बाद में फिर आप इसका ग्राफ बना लो। ये x हो गया, ये y हो गया। x में देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 0 8 0 5, यानी कि 8 तक जा रही है वैल्यू, तो 8 तक मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लो चलो। y में 0 3 0 8, तो 8 तक वैल्यू जा रही है। यहाँ भी 10 तक मार्क कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जब x, पहली वाली इक्वेशन की बात करते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, यहाँ पर मार्क कर लिया मैंने, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 8। अच्छा, जब x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये जो दोनों डॉट्स हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए। इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा इधर खींच लो और इसको थोड़ा सा इधर, और यहाँ पर लिख दीजिए ये हमारी पहली वाली इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का है ये। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। इन दोनों को ज्वाइन करें ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये वाली इक्वेशन हो गई। फिर ये इक्वेशन थोड़ी थी, ये तो इन इक्वेशन थी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसमें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ओरिजिन टेस्ट करूंगा दोनों ही इन इक्वेशंस में। ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो ये है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 0 प्लस 0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा 0 कॉमा 0। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया। तो 0 जो है वो 8 से बड़ा नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब जो हमारी पहली वाली जो लाइन है, अगर ये ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया में शेड करता, फॉल्स है तो ओरिजिन के अलावा वाला एरिया शेड कर दो। तो ये वाला एरिया हो गया। एरिया शेड केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, क्योंकि आप देखेंगे 99% क्वेश्चन में यही आएगा कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब जब एक्स भी जहां जीरो से बड़ा हो और वाई भी जीरो से बड़ा हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? फीजिबल का मतलब ये होता है कभी भी आप कुछ ना फालतू की बात करोगे, तो कोई भी आप फालतू की बात करोगे तो आपसे कोई भी ये कह सकता है भाई जब बात जरा ऐसी करो जो फीजिबल हो, मतलब जो समझ में आए, जो रियल बात हो। तो रियली सिचुएशन में आएगा यहाँ पर कि एक्स और वाई जीरो से बड़ा वाला वही आएगा। आप ये समझ लेना टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। दिमाग में ये आता है ना कि नहीं रियल टाइम कंडीशन में टेम्परेचर तो नेगेटिव जाता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी इसमें नहीं बनते। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। अगला देखिए, अब है यहाँ पर 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। जब ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो यहाँ 3 इंटू जीरो प्लस 5 इंटू जीरो इज लेस देन इक्वल टू 15। 3 इंटू जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि ट्रू। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में ओरिजिन जिस तरफ लाई कर रहा है वो वाला एरिया शेड कर दो, तो इस लाइन के इधर वाला एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन होता तो मैं कॉमन एरिया देखता और फिर निकालता कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे देयर इज नो फीजिबल सॉल्यूशन, देयर इज नो फीजिबल सॉल्यूशन as there is no common area between the constraints। जो आप सिलेबस में देख रहे हैं ना लिखा हुआ constraints, ये constraints क्या होता है? यही जो इन इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ये हमारे constraints हैं। आपने सिलेबस में लिखा हुआ देखा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो z दे रखा होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, तो फिर मैं कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ से निकालूं? तो मुझे ये जो z वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैं इसको भी यूज ही नहीं कर पाया इस क्वेश्चन में, क्योंकि कॉमन एरिया आता तो मैं कॉर्नर पॉइंट्स निकालता। ठीक है, बताइए बेटा सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, यस सर। चलिए जी, अब मैं एक्सरसाइज 12.1 पर आता हूँ। एक्सरसाइज 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, maximize z is equal to 3x plus 4y subject to the constraints x plus y is less than equal to 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। अपने आप करना, बिल्कुल सिंपल सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही कांस्टेंट दे रखा है बस, तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन 2 है, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करना। 4 5 6, 4 5 6 ये सारे कर सकते हैं भाई आप लोग, ये सारे के सारे आप ट्राई करिएगा। अच्छा, अब जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, इसमें इन्होंने बोला शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। आप 7 और 8 दोनों क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मतलब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। साथ साथ ये बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पर आएगी, मतलब अगर मान लीजिए मिनिमम वैल्यू 200 है तो वो दो अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स पर आएगी, तो ये आपको शो करना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ही उठाते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन नंबर 7 उठाएंगे, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। नहीं नहीं नहीं, बस ये खत्म है फिर। हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन टू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये टॉपिक पता है क्या होता है? ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? जैसे कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसमें मेरे को एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है बनाने के लिए, और ये दो कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक, तो ये चीज जो है ये हमको अगर क्वेश्चन में मिल गई तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन करना, फिर बेहद आसान है। अच्छा, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें यही डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ता है, खुद से फॉर्मुलेट करना होता है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो वो फॉर्मुलेशन वाला तो सिलेबस में है ही नहीं, मेंशन ही नहीं कर रखा है। लास्ट ईयर भी जो था, हम इसको क्या करते हैं कि जैसे लास्ट ईयर का जो सिलेबस है उससे आप कंपेयर करें, या सीबीएसई का जो पुराना सिलेबस है उससे आप कंपेयर करें, तो उसमें फॉर्मुलेशन स्पेशली मेंशन था। तो ये वाला आपका हट चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। z is equal to 5x plus 10y, subject to x plus 2y is less than equal to 120. Subject to x plus 2y is less than equal to 120. X plus y is greater than equal to 60. X plus y is greater than equal to 60, comma x minus 2y is greater than equal to 0. और x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स एक या दो नहीं दे रखे हैं, तीन दे रखे हैं पूरे, 1 2 और 3। यही वो वाला टॉपिक है जो लास्ट में लिखा हुआ है कि 3 नॉन ट्राइवियल कॉन्स्टेंट्स। नॉन ट्राइवियल मतलब जिनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों बिल्कुल अलग अलग ही। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे इसको। सबसे पहले मुझे इक्वालिटी एज्यूम करनी होती है। एज्यूम इक्वालिटी इन 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 इक्वेशंस 1 2 1 2 एंड 3। तो पहला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, पहले इसी को देख लीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y, या y इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स अपॉन 2। x और y। अब आप सोचो कि अगर x की वैल्यू में 0 डाल देता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 अपॉन 2 यानी कि 60। ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम 120 डाल देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हो गया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 करेंगे यहाँ पर। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 60 माइनस एक्स। इसकी एक टेबल बना लो, इसकी एक टेबल बना लो। x और y। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 60।
आंसर तो पीछे मेंशन है, देखता हूँ अभी। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 300 आ रही है। और मैक्सिमम? मैक्सिमम ठीक आ रही है। एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई की वैल्यू 60। अच्छा, एक्स की वैल्यू 60 डाली तो वाई की वैल्यू 0। ये हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, तीसरी इक्वेशन। एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो गया। एक टेबल बना लो, ये हो गया x और ये y। अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 40 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास ये तीन इन इक्वेशन हो गई। अब इन तीन इन इक्वेशन से मैंने इनको इक्वेशन मानकर और ये कर लिया। अब एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। y और x। अब देखिएगा, जैसे x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा रही है? 120 तक जा रहा है x। मैं क्या करूंगा, 20-20 का गैप ले लेता हूँ। x में 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही y में वैल्यू जा रही है 20, 60, 60। इसमें भी 20-20 का गैप ले लेते हैं। तो 20, 40, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप ले सकते हो। 80 तक मार्क कर लिया हमने। तो पहली वाली अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो एक्स 0 तो वाई 60, एक्स 0 तो वाई 60 यहाँ मार्क करिए। दूसरा है कि एक्स 120 तो वाई 0, एक्स 120 तो वाई 0। ऐसे ज्वाइन कर लिया। ये हमारी हो गई पहली, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 120। दूसरे की बात करते हैं तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाली जो थी। एक्स 0 तो वाई 60, वाई 0 तो एक्स 60, एक्स 0 तो वाई 60 और एक्स 60 तो वाई 0। ये वाली है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। फिर तीसरी है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एक्स 0 तो वाई 0 और एक्स 20 तो वाई 40, एक्स 20 तो वाई 40। एक्स को, एक मिनट, एक्स को अगर 20 रखूंगा तो इस वाले में भी वो आपका वाई 40 ही आएगा। ठीक है, तो ये इस वाली लाइन पर मैच कर रहा है ये पॉइंट।
गलत दिया क्या मैंने? ओके सॉरी, x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू 20, और x 40 तो y 20, तो ये भी मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कॉमन एरिया कैसे निकलेगा। तो जैसे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120 है, तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओरिजिन टेस्ट आप चेक करो, अगर यहाँ पर मैं 0 रखूंगा, यहाँ पर मैं 0 रखूंगा, तो 0 इज लेस देन 120 विच इज ट्रू। तो इस वाली लाइन के जिस साइड ओरिजिन पड़ता है उसको शेड कर दो। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 के इस तरफ पड़ रहा है ओरिजिन, तो ये पूरा शेड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो, फिर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो इस वाले में मैं ये कहूंगा कि ये था हमारा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर अगर मैं x को 0 y को 0 रखूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन 60 विच इज फॉल्स। तो इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन लाई कर रहा है वो शेड ना करके उसके अपोजिट वाला, उसके अलावा वाला शेड करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 तो ये है, तो ओरिजिन तो इसके इधर लाई कर रहा है लेकिन फॉल्स आया, तो इसके इधर वाला एरिया शेड करेंगे। तो अभी तक ये कॉमन एरिया आ गया दोनों में। भाई इसके इधर इधर वाला शेड करा तो शेड करेंगे तो आएगा तो सारा, पर मैंने सिर्फ इतना ले लिया कि इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में तो ये कॉमन आ गया। अब तीसरी लाइन और चेक कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। भाई देखिए, क्योंकि ये वाली लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन टेस्ट को मैं इसमें नहीं यूज कर सकता। तो मैं क्या करूंगा इसमें, जैसे x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप यहाँ लिखेंगे चेक इट एट, इसको आप कहाँ चेक करेंगे? देखो ये वाला जो पॉइंट है ना 40,0, ये वाला पॉइंट ये इस लाइन के इधर लाई कर रहा है। अगर ट्रू आएगा तो इधर वाला एरिया शेड कर देना, फॉल्स आए तो इधर वाला शेड कर देना। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसको 40,0 पर चेक कर लो। आपकी मर्जी है, आप 80,0 पर भी कर सकते हो, 20,0 पर भी कर सकते हो। मैं 40,0 पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे चेक इट एट 40,0, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 40 डालो, माइनस वाई की वैल्यू 0 डालो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया? ट्रू। ट्रू आ गया। तो 40,0 इस लाइन के, सॉरी ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लाइन के जिस तरफ पड़ रहा है 40,0, उस एरिया को शेड कर दो। तो उस एरिया में ये भी आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के कॉमन एरिया को में ये कॉमन ये आ रहा है जो तीनों के तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स में कॉमन है। ये बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं इसको बोलूंगा बेटा, ये तो हो गया a 60,0, इसको मैंने बोल दिया a। एक तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, एक ये है, इसको मैंने बोल दिया b। ये क्या है? 40,20, ये हो गया 40,20 दूसरा कॉर्नर पॉइंट। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा? 60-30 आ रहा है क्या? देखो x प्लस 2y मैं इधर कर रहा हूँ इज इक्वल टू 120, और ये क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। x प्लस x कितना हो गया? 2x। 120 प्लस 0 कितना हो गया? 30। तो x इज इक्वल टू आ गया 30। अच्छा सॉरी, ज्यादा जल्दी कर दिया। x की वैल्यू 60 आ गई। अब जब x की वैल्यू 60 आ गई तो किसी में भी रखो आप, मैं पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो 2y इज इक्वल टू 120 माइनस 60। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 2 यानी कि 30। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आ गया, इसको बोला a, इसको बोला b, इसको बोल दीजिए c। ये हो गया x 60 तो y 30। ठीक है, 1 2 3 4 चौथा कॉर्नर पॉइंट, इसको बोल दीजिए d। 120,0, 120,0।
बताइए जी, चारों कॉर्नर पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. किसका? लास्ट वाली का ओरिजिन टेस्ट करा ही नहीं, क्योंकि वो इक्वेशन खुद ओरिजिन से पास हो रही है, तो मैं कह ही नहीं सकता कि उस लाइन के इधर ओरिजिन लाई कर रहा है या इधर, वो कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो लाइन खुद ओरिजिन से। रीजन कौन सा लेंगे? हमने ना अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लिया था 40,0, ये हमने अपनी मर्जी से पॉइंट ले लिया था, क्योंकि वो ओरिजिन से खुद पास हो रही है लाइन, है ना। तो अब आप ये देखिए, ये 40,0 मैंने ले लिया, तो x की जगह 40 डाला, y की जगह 0 डाला, तो 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है, तो ट्रू आ गया ये। ट्रू का मतलब क्या है कि इस लाइन के जिस तरफ पॉइंट लाई कर रहा है 40,0, वो वाला एरिया शेड कर दो, तो मैंने ये वाला एरिया शेड कर दिया। हाँ, तो फॉल्स आ जाता। 40,40 कहाँ पर होता? 40,40 यहाँ पर होता। तो अगर ट्रू होता तो मैं वो वाला एरिया शेड करता, फॉल्स है तो उसके अपोजिट वाला, तब भी यही शेड होता। कोई भी पॉइंट ले लो, शेड वही होगा एरिया। बताइए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दें प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. अभिनव, श्रुति, अक्षत, अनुवा, कनिष्का, नितिन, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है हमसे कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मुझे z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y को मिनिमाइज भी करना और मैक्सिमाइज भी करना। ये मिटा दूं सारा? हाँ, हाँ, क्या गलती हुई पता चला? नहीं, हो सकता है फिर आंसर ही गलत हो, पीछे देख लेते हैं। क्या है? z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? a है 60,0, ये है 60,0, b है 40,20। अच्छा, और c है 60,30, और d है 120,0। ठीक है, यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू कितना दे रखा था? 5x प्लस 10y। तो इसमें देखो z की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 इंटू 60 यानी कि 300, बस 300 ही आएगी। इसमें देखिए 5 इंटू 40 कितना हो गया? 200, और 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200, तो ये कितना हो गया? 400। यहाँ पर 5 इंटू 60 कितना हो गया? 300, और 10 इंटू 30 कितना हो गया? ये भी 300, ये हो गया 600। यहाँ पर 5 इंटू 120 कितना हो गया? 600, और बस 600 ही आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मुझे लग रहा है ये इससे पहले वाले क्वेश्चन का बोला गया है। हाँ, शो दैट द, इन्होंने तो क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बोला है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का दे रखा है, जो लिखा है ना, शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में ही मिनिमाइज वाला दे रखा है, तो शायद मिनिमम उसमें 2 पॉइंट्स पर आएगा, चेक करना आप लोग। तो ये हमारे पास आ गया कि द वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम the value of z is minimum at 60,0, और मिनिमम वैल्यू है कितनी? 300। एंड वैल्यू ऑफ z, सर क्वेश्चन 6 में अनबाउंडेड रीजन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये ना पता नहीं चलता, किसी क्वेश्चन को देखकर हम नहीं बता सकते कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ट्राई करना एक बार। नहीं सर, मैं ट्राई अनबाउंडेड हो किया, तो छोड़ दो। मुझमें
अनबाउंडेड है लेकिन 2 कॉर्नर पॉइंट मतलब लाइक 2 पॉइंट है जिसमें 6 आ रही है मिनिमम वैल्यू। अच्छा, करा क्या तुमने अभी सॉल्व? सर मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें अनबाउंडेड रीजन वाला है। हाँ सर, रीजन तो अनबाउंडेड ही बना है। हाँ तो ठीक है, फिर छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 6 की जरूरत नहीं है, फिर छोड़ देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब देखिएगा, वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एट वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एट 60, 30 एंड 120, 0 और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? 600। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देना, 10 में अनबाउंडेड वाला है, 8 करना, 9 करना, ठीक है। 6 अनबाउंडेड वाला बता रहे हो, 6 छोड़ दीजिएगा, तो 6 छोड़ देना और 10 छोड़ देना। अच्छा, दूसरा ये बताइए, इनवर्स में मैंने आपसे पूछा था, कोई डाउट है? कौन सा? 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसका या इनवर्स का? अच्छा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे 4 समझ में आया था, वो मास्क में आवाज नहीं आती ठीक से। चलिए जी। अच्छा, आप लोग ट्राई करिएगा इसको। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं सोच रहा हूँ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का सैटरडे को फिर टेस्ट हम स्टार्ट करें इसके मैथ्स के, क्योंकि सिलेबस तो हमारा हो चुका है। दोबारा करवा दूंगा, कोई बात नहीं। जो भी टेस्ट लूंगा उससे पहले उस चैप्टर का रिवीजन करवा के और फिर टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो वेटेज तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वेटेज बढ़ा दें वो? हाँ नहीं, वेटेज तो जितनी है उस चैप्टर की उतनी ही रहेगी। चलो छोड़ो। नहीं, वो तो इसमें भी कुछ अजीब ही दे रखा है ना शायद। चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट जो है, टेस्ट आपका होगा आधे घंटे का, आधे घंटे का टेस्ट होगा, और लीनियर प्रोग्रामिंग का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। सैटरडे को रख लेना टेस्ट, सैटरडे को रख लें, या नेक्स्ट क्लास में देना चाहोगे? हाँ, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर शीट दूंगा आप लोगों को, तो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपका बोर्ड का पेपर होगा, ठीक है। तो और मैं ये कहूंगा कि सभी बच्चे ऑफलाइन ही आए उसके लिए, ठीक। तो मुझे बता दीजिए, परसों रख लूं, फिर वेडनेसडे को रख लूं? हाँ सर ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन ही सैटरडे रखूंगा। को ही। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैं ये प्लान कर चुका हूँ, क्योंकि सिलेबस आपका पूरा हो गया है, तो अब हम लोग टेस्ट सीरीज आपकी शुरू करेंगे। पहले मैथ्स की कर रहे हैं शुरू, और फिर लगभग 10 से 15 दिन मैक्सिमम आप मान लीजिए कि वो फिजिक्स में लगेगी, फिर फिजिक्स की करूंगा शुरू, ठीक है। ओके तो सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। मैंने ये सोचा है कि वेडनेसडे से आप कहें, थर्सडे से या सैटरडे से कहें, तो तब से कर देंगे शुरू। और उसमें अब रखेंगे ऐसा कि जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा करा है लीनियर प्रोग्रामिंग, उससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा है, फिर आपको जो भी चैप्टर लगता है, अगर आप कहेंगे रिलेशन फंक्शन पहले करना है, तो रिलेशन फंक्शन करके और फिर उसका टेस्ट ले लेंगे। नहीं नहीं, एकदम से जोश मत दिखाओ। हाँ, मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। वो एकदम से ना फिर ये हो जाता है कि बस एकदम से स्पाइक अप होता है, एकदम से स्पाइक डाउन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, फिर आज इतना ही करते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी इसमें लगता है तो पूछ लीजिएगा। अनबाउंडेड वाला हमें नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सिलेबस में से हट चुकी हैं, उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सर तो सैटरडे को है ना थैंक यू पेपर? सर। हाँ चलिए, जिसका जो भी सजेशन हो मेरे को सजेशन दे देना आप लोग। सर वो पूछ रहा है सैटरडे को है क्या एग्जाम मतलब टेस्ट? मैं ये कह रहा हूँ कि वेडनेसडे को कोई प्रॉब्लम है क्या? परसों कोई प्रॉब्लम है? सर वेडनेसडे को ना इंग्लिश का पेपर है मेरा। नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थर्सडे? सर थर्सडे सर मेरी क्लास होती है। चलिए, जिस बच्चे को जो अपना आप शेड्यूल भेज दे, किसको कौन सा दिन अच्छा, सैटरडे सबको कंफर्टेबल है? फ्राइडे बताइए, फ्राइडे? सर फ्राइडे ठीक है। फ्राइडे चलेगा? यस।
सर ठीक है, फ्राइडे मन- केमिस्ट्री का एग्जाम है मेरा। फ्राइडे केमिस्ट्री मेरा भी एग्जाम है सर चलिए, सैटरडे ठीक है। कोई बात नहीं। जो बच्चा फ्राइडे में आएगा उसका फ्राइडे में ले लेंगे टेस्ट, जो सैटरडे में आएगा उसका सैटरडे में ले लेंगे। और टेस्ट पेपर वो चेंज करने की, मतलब वो किसी को देने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो मैं वैसे ही चेंज कर दूंगा। कुछ बच्चों की सैटरडे संडे क्लास होती है ना, खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी सैटरडे संडे क्लास है, तो इसलिए सैटरडे का मैं सोच रहा हूँ स्किप कर दें। सर मैं फ्राइडे को रख लूंगा सैटरडे को। हाँ जी बताइए। सर सैटरडे होगा तो कौन से टाइम पर? चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ। ओके सर। ठीक है, और मन्नत और Thank कृतिन you, आप sir. दोनों का सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग का होगा। ओके सर। हाँ जी, चलिए, ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके।